हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 2024 के लिए निरंतर हम आप लोगों के लिए बच्चों वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जाकर के आप लोग देख लेना। इसके पहले भी जो भी मैंने प्रोवाइड किया है उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। और आज हम यहां पर 40 प्रश्न लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। आप लोग चाहे यूपी से हो, बिहार से है ना, चाहे मध्य प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान, जहां से भी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, बांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं या बांट आप घटक को निर्धारित करने वाली सूत्र लिखिए। सूत्र है लेकिन बांट आप गुणांक भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बिलियन किसे कहते हैं बच्चों, बिलियन की परिभाषा आपको देनी है। अगला प्रश्न बच्चों, राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम है, ठीक है। बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन वैसे भी आप लोग जानते हो, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। राउल्ट का नियम लिखिए। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, इनके प्रकार को भी आप लोग लिख लेना, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसके दो प्रकार होते हैं। किसी बिलियन की प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। एक भी प्रश्न मिस मत करना बच्चों, और सब कुछ मैंने कराया है। जो बच्चे नोट्स लेके रखे हैं वो जरूर तैयार किए होंगे, मैं जानता हूं। और यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया तो नोट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, किसी विलयन की प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ये तैयार कर लेने। एक और क्वेश्चन, अभिक्रिया की तात्कालिक दर से क्या तात्पर्य है, समझाइए। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से करते हैं तो उसका समीकरण, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है। मतलब हेलो एल्केन का रासायनिक गुण हमने पढ़ाया था, सोडियम एल्का ऑक्साइड, RONA, रोना से रोर ईथर बनता है बच्चों। रोर का मतलब होता है ईथर, हमने पढ़ाया था, जो बच्चे जानते हैं। हुंस डीकर अभिक्रिया को समझाइए, क्रिया विधि को ही पूरा समझाना है। पार्ट्स प्रति मिलियन को परिभाषित कीजिए, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है। मोलरता की या मोललता, यहां पर मोललता लिखा है, आप लोग मोलरता दोनों पढ़ लेना, क्योंकि मोलरता में अंतर भी पूछा जाता है। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में दो अंतर लिखिए। समपराशरी विलयन को परिभाषित कीजिए। अब ये 40 प्रश्न लाया हूं, और भी आप लोगों के लिए प्रश्न लाऊंगा, ऐसा नहीं है कि इतने में ही समाप्त हो जाएगा। 40 प्रश्न और लाऊंगा बच्चों, निरंतर आप लोगों के लिए। इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव भी कराया है, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से, और भी आगे कराऊंगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के तैयारी करते चलें। लवण सेतु क्या है, इसके दो कार्य लिखे। गैल्वेनीकरण से आप क्या समझते हैं, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों, क्या कारण है। Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों, क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। उपसहसंयोजन क्या है, उदाहरण दीजिए। या उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। उपसहसंयोजी यौगिक है बच्चों, यहां पर आप लिख लेना। धातु कार्बोनिल के बंधों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, ठीक। आगे देखते हैं, धनात्मक विलयन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन के दो उदाहरण। कुल मिलाकर के आदर्श और अनादर्श पढ़ते हैं आप लोग, तो अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक विलयन और एक ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। तो आप लोग इसका प्रकार भी पढ़ लेना। जैसे कोई टॉपिक दे देता हूं बच्चों, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। मोलरता की परिभाषा, पहले मोललता था, यहाँ पे मोलरता आ गया, दोनों में अंतर होता है, 3 अंतर तैयार करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं, इसका तैयार कर लेना बच्चों। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा है ना, एक ऐसा सेल जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। छद्म में कणुक अभिक्रिया को है ना उदाहरण से समझाना है, छद्म में एकणुक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। दर निर्धारक पद को समझाइए। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अब कई सारे बच्चे कहते हैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर दो, तो कुछ चीजें टेलीग्राम में शेयर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसका मिस यूज करते हैं बहुत सारे चैनल वाले, ठीक है। इसी को क्या करेंगे, PDF बना लेंगे बच्चों, टाइप करके सीधा कहते हैं चलो आ जाओ हम रियल पेपर दे रहे हैं, और वो फेक चीजें बच्चों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा दायित्व की तैयार करते चलो। सेंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। कार्बिलमिन अभिक्रिया को समझाइए तथा उसका एक उपयोग लिखिए। मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए। फार्मलता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। ओम का नियम लिखिए। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, सक्रण ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी। Cu1 पॉजिटिव रंगहीन परंतु Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों। रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, इसकी इकाई दीजिए। लेंथेनाइट संकुचन, इस पर तो 3 नंबर के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया समझाना, हैलोजनीकरण। फिटिंग अभिक्रिया को समझाइए। तो ये आपको लगते होंगे कम क्वेश्चन है, लेकिन 40 प्रश्न है। जो बच्चा इन प्रश्नों को, एक काम करो,
करो। मैं आपसे कहता हूं कि मात्र 2 दिन के लिए है, लेकिन 2 दिन के लिए कैसे? क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, उसको आप एक बार आंसर राइटिंग करो, अपने कॉपी में आंसर राइटिंग करो और देखो कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और बन रहा तो बहुत बढ़िया है। जितना अच्छे तरीके से आप लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना उस पर मैं सेपरेट वीडियो दूंगा, लेकिन फिलहाल बच्चों आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग काम करें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि हम आप लोगों के लिए जो भी स्ट्रेटजी या जो भी लेक्चर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रोवाइड करें वो आपके है ना होम तक पहुंच सके, मतलब नोटिफिकेशन होम पेज में आ सके, ये चीज मैं कह रहा हूं। तो प्लीज अभी के अभी इसे शेयर कर देना। आप लोगों का एक छोटा सा प्यार हमें मोटिवेशन देता है और इसके आंसर भी आएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, कोर्स भी लगभग हमारा लास्ट चल रहा है। फटाफट इसके बाद हम स्ट्रेटजी के आधार पर, जो हम स्ट्रेटजी बना रखें कि 1 महीने में हमको कितना कराना है, उसके आधार पर आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।